गर्भ संवाद। गर्भस्थ शिशु को समझाएं बुद्ध पूर्णिमा। अरे वाह मम्मा, यहाँ तो कितना बड़ा मेला लगा है। ये कई लोगों ने वाइट कलर क्यों पहना है मम्मा? और माँ, वो क्या बांट रहे हैं? अरे 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 मेरी लाडली, इतने सारे सवाल एक साथ। ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं बताती हूँ। पहले ये खीर का प्रसाद ले लो। हाँ मम्मा, मुझे बहुत पसंद है। बेटा, आज बुद्ध पूर्णिमा है और इसीलिए इन लोगों ने सफेद वस्त्र पहने हैं और प्रसाद में खीर बांट रहे हैं। वे कौन थे मम्मा? मुझे जानना है, बताइए ना प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। आज ही के दिन, यानी कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन, गौतम बुद्ध का जन्म हिमालय के पहाड़ों के पास कौशाला साम्राज्य में हुआ था। उनके मम्मी पापा कौन थे? राजा रानी थे? हाँ, उनके पिताजी का नाम राजा शुद्धोदन और उनकी माताजी का नाम रानी माया देवी था। उनकी माता की पूजा महामाया के रूप में भी की जाती है। एक रात मध्य ग्रीष्म के समय माया देवी को एक दिव्य स्वप्न दिखा। क्या वो डरावना था मम्मा? नहीं बेटा, उनको दिखा कि 4 सुंदर अप्सराएं उनको बर्फीले पहाड़ पर ले जा रही हैं और तब एक सफेद हाथी अपनी सूंड में सफेद कमल लिए माया देवी के पास आया और उनके आसपास 3 फेरे लगाए और दाईं ओर से उनके गर्भ में प्रवेश किया। ओ मम्मा, इतना बड़ा हाथी उनके पेट में चला गया। हाँ मेरी गुड़िया, फिर जब उनके जन्म का समय आया तब माया देवी अपने राज्य जा रही थी, लेकिन वो अपने राज्य पहुँचे उससे पहले ही लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और वो वैशाखी पूर्णिमा का दिन था। इसीलिए आज के दिन को बुद्ध और हिंदू धर्म में बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। दक्षिणी और पूर्व एशिया में सफेद हाथी को फूलों से सजाकर यात्रा निकाली जाती है। नेपाल और दक्षिणी कोरियाई शहरों में बुद्ध विहारों में धार्मिक महोत्सव होते हैं और हम जिस मेले में आए हैं इस जगह को सारनाथ कहते हैं। हर साल इसी दिन यहाँ इसी तरह बहुत बड़ा मेला लगता है बेटा। वाह मम्मा, चलो हम अंदर जाके उनकी पूजा करते हैं। हाँ हाँ बेटा, चलो। मम्मा, ये राजा थे तो इस तरह क्यों बैठे हैं? बेटा, वे पहले एक राजा ही थे और बाद में फिलोसोफर और स्पिरिचुअल गुरु बने। वो किस तरह मम्मा? उनके जन्म के बाद एक ज्योतिषी ने आगाही की कि बड़े होके वे या तो राजा बनेंगे या बहुत बड़े संत बनेंगे। ये सुनकर उनके पिता राजा शुद्धोदन को चिंता हो गई और तब से राजकुमार सिद्धार्थ को केवल और केवल सुख की अनुभूति हो ऐसा जीवन दिया। उनकी शादी हुई, एक नया महल भी बनवाया और उनका एक प्यारा सा बेटा भी था। फिर क्या हुआ मम्मा? फिर एक दिन उनको अपने राज्य को देखने की इच्छा हुई और तब उनके पिता महल से बाहर गए थे
तो वे अपने सारथी के साथ बाहर गए। तो रास्ते में उन्होंने एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव यात्रा और एक सन्यासी को देखा। तब उनको अपने जीवन का ध्येय समझ आया और फिर उन्होंने लगातार 1.5 साल इस पे विचार किया। उसके बाद क्या हुआ मम्मा? उसके बाद उन्होंने राजमहल, उनकी रानी, बेटा, माता पिता सबका त्याग करके सत्य की खोज में निकल गए और आज ही के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही उनका महानिर्वाण हुआ था। फिर क्या हुआ मम्मा? और उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की जिसे आज बुद्धिज्म से जाना जाता है, जिसमें विवेक और सहानुभूति ये दोनों का बड़ा महत्व है। वे हमेशा कहते थे कि 3 चीजें कभी भी छुपाई नहीं छुपती। वो क्या मम्मा? सूर्य, चंद्र और सत्य। विश ऑल ऑफ यू हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा।